श्रीमद् भागवत गीता का वर्णन अत्यंत अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा अर्जुन के माध्यम से संपूर्ण मनुष्य जाति को श्रेष्ठ ज्ञान का उद्भव करके प्रकट्य करके भगवान ने संपूर्ण मनुष्य के कल्याण के लिए श्रीमद् भागवत गीता में हर विषयों को समझाने का प्रयास किया है। पहले ही अध्याय के पहले ही श्लोक में अगर देखा जाए तो धृतराष्ट्र उवाच, प्रथम श्लोक में धृतराष्ट्र कहता है कि धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सव मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। अर्थात हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ बहुत ही मर्मस्पर्शी व्याख्या अगर किया जाए तो ये समझने को मिलता है कि सनातन संस्कृति में इतनी विलक्षण पूर्ण भाव भरा गया है कि इसमें प्रत्येक कार्य कल्याण के उद्देश्य से ही किए जाने का संस्तुति की गई है। हर कार्य सबके कल्याण के लिए सामने रखकर ही करने की प्रेरणा की गई है। इसलिए युद्ध जैसा घोर कर्म भी धर्म क्षेत्र अर्थात धर्म भूमि एवं कुरुक्षेत्र अर्थात तीर्थ भूमि में किया गया, जिससे युद्ध में मरने वालों का भी कल्याण हो जाए। इस भाव से युद्ध भी करने का जो समस्या है, युद्ध भी करने का जो भाव है कि सब में सबका कल्याण निहित हो, यही सनातन संस्कृति की विलक्षणता है। भगवान की ओर से सृष्टि में किसी भी प्रकार के मेरा और तेरे का कोई भेद नहीं किया गया है। संपूर्ण सृष्टि पंच भौतिक है, पंचभूतों से निर्मित है। चित जल पावक गगन शमीरा पंच तत्व मिल बना शरीरा। संपूर्ण सृष्टि की रचना इन पंचभूतों से ही हुई है और ये पंचभूत संपूर्ण जीवों को सामान्य रूप से प्राप्त है, इसमें कोई भेद नहीं है। परंतु मनुष्य मोह के वशीभूत होकर के उनमें विभाग कर लेता है, उनमें भेद कर लेता है कि मनुष्य अपने घर, गांव, प्रांत, देश, आकाश, जल आदि ये मेरे हैं और ये तेरे हैं। इस मेरे और तेरे के भेद में ही हर प्रकार का द्वंद्व छुपा हुआ है और यहीं से संघर्ष उत्पन्न होता है। संपूर्ण संघर्ष का, यहाँ तक कि महाभारत के युद्ध का भी कारण यही रहा, यह मेरा और यह तेरा। इस भाव को समझना अति आवश्यक है। इसलिए अगर जहाँ पे ये भेद मिट जाए,